नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा दिल्ली की तमाम सीटों में एक हॉट सीट हो रही है। क्योंकि ये सीट अपने अधिक मार्जिनों से जीतने का दावा कर रही है। अब मेरे साथ इलाके के विधायक भी हैं और आप पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। चुनाव का समय धीरे धीरे ख़त्म होने के जा रहा है। जो भी यात्राएं मीटिंग थी, आप लगातार उन मीटिंगों को दोहरा भी चुके हैं, 3 बार कर चुके हैं। क्या लग रहा है कि इन मीटिंगों का क्या असर नज़र आ रहा है? लोग अब समर्थन वोट में किस तरह से दे रहे हैं आपको? देखिए, जब आप सिटिंग होते हैं तो आप मीटिंग्स करके कुछ चीज़ों को दोहरा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे लोग आपको इस बात पे नापते हैं और मापते हैं कि आपने 10 साल क्या करा, आपके संबंध कैसे रहे लोगों से रहे। लोग अपने बारे में, मेरे बारे में पार्कों में, मंदिरों में, योगा की क्लासेस में, हर जगह चर्चा कर ही रहे हैं। अब वो पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। मैं तो अभी आपके सामने कह रहा था, ज़्यादातर नेता ये कहते हैं कि मेरे बारे में आप जो भी सोच रहे हो वो गलत है, वो झूठ है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आप मेरे बारे में सुन रहे हो वो सब कुछ सही है। तो मैं जानता हूँ कि वो क्या बातें हो रही है, सब कुछ पॉजिटिव हो रही है। तो बहुत अच्छा है, मैं इनके साथ में मेरे बड़ा अच्छे व्यवहार रहे, संबंध रहे, तो लोग उसको पॉजिटिव तरीके से उसका जवाब भी दे रहे हैं। कुछ इलाकों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर लोग आपके साथ भी होते हैं और लोगों के साथ भी शामिल होते हैं, पर क्या लगता है कि जो लोग आपको प्यार जताते हैं कि आप वाकई में वोट देने का जब समय आएगा तो वोट मिलेगा उनका? देखिए, डिपेंड करता है आदमी आदमी पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, जो आता है उसको कह देते हैं हम आप ही को वोट देंगे, लेकिन बहुत लोग समाज के अंदर बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं, वो जो कहते हैं उस काम को करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पीछे से चीज़ें चलती हैं आपके बारे में, पीछे से लोग क्या बात करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा, उसके बाद में लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने जो बातें होती हैं वो तो चलो मेरे को देख के हो सकता है तारीफ़ हो, तो जितना मैं सुनता हूँ, पीछे से सुनता हूँ, जो लोग बताते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, सभी पार्टी की सर्वे रिपोर्ट्स है आपके पास में, आप भी सर्वे कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी पॉजिटिव में, तो चीज़ें आगे ही बढ़ रही हैं, बहुत कंफर्टेबल तरीके से चल रही हैं। और मैंने कभी किसी को कहा कुछ नहीं है। जो मेरे विरोध में चुनाव लड़े, आज नहीं लड़ रहे हैं, मैंने उनके भी चरण स्पर्श करे। आज जो लड़ रही हैं, क्योंकि दोनों महिलाएं हैं, जो बड़ी पार्टी से, बाकी तो 9 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने सबको शुभकामनाएं दी हैं। मैंने जाइए अपनी विचारधारा को लेकर पब्लिक में जाइए, आप बताइए कि आप अच्छा क्या कर सकते हैं। मैंने कभी उनकी बुराई करी नहीं है, ना मैं करूँगा। मैंने उनको वचन दिया है कि खासतौर के महिलाओं को, कि हम उनका किसी भी महिला का के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते, नाम बोलेंगे। और सब खुशी खुशी हो रहा है। आप देखिए, कहीं लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोई काले झंडे दिखाता है, कोई लड़ाई करता है, हमारा कोई मतलब नहीं है, बड़े प्यार से रह रहे हैं। 10 साल आपने बिताए, क्या लग रहा है कि 10 सालों में जो काम करने चाहिए थे वो हो गए हैं, या लग रहा है कि कमियां काफ़ी रह गई होंगी? ये तो आउट गोइंग प्रोसेस है। काम आएंगे, आप करेंगे, दोबारा होगा, आगे और बढ़ेगा, ये तो बढ़ता चला जाएगा और ये होते रहना चाहिए। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है और चल रहा है। ये है कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने चलाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं बहुत तरीके के फंड्स यहाँ पे लेके आया। गांव में एक अलग कलर का फंड लेके आ गया। एमएलए फंड मैंने जल बोर्ड में कराया, जैसे आपके यहाँ पर आपने देखा कि नई नई लाइनें जो डली वो एमएलए फंड से डाल दी, जो पहले अलाउड नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं और मुझे लगता है कि अब मेरे पास में 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, साथ में अभी वो एनर्जी भी बाकी है कि लगातार मैं चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मैं रोज़ 17-18 हज़ार कदम चलता हूँ, 5-6 हज़ार पैर छूता हूँ, और इसीलिए शायद जितने समोसे कचौड़ी लोग मुझे खिलाते हैं, मुझे हजम कर पा रहा हूँ। तो बार बार झुकने से पेट भी ठीक रहता है, साथ में दिमाग भी ठीक रहता है। कुछ लोगों में बहुत जल्दी घमंड आता है। मुझे 10 साल हो गए, मैं था जैसा वैसे ही हूँ। बहुत बड़ी वजह हमारे गुरुजी यहाँ खड़े हुए हैं, ये हमें योगा कराते हैं खुले में, साथ में इनका साधक हूँ। ये हमारे आचार्य वहाँ पे करते हैं। और रही सही कसर ये, मुझे वहाँ से जब हम आसन करते हैं, कुछ आसन ऐसे होते हैं जब हम ज़मीन पर सर लगाते हैं, उस आसन में कहा जाता है कि पेट जब मुड़ता है तो उसके अंदर शुगर कम हो जाती है। लेकिन जब मैं उसे करता हूँ, जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है जब आदमी ज़मीन पर सर लगाता है तो उसके बाद में उसके अंदर भावना आती है कि ये ज़मीन ही सब कुछ है, तो यहीं से आया है तो यहीं मिट जाएगा। तो अपने आप को ठंडा रख, नीमा रख, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, तो सिर्फ अपना कर्म करे जा। तो मैंने तो योग से यही सीखा है और मुझे लगता है कि यही चीज़, योग का मतलब ही जोड़ना होता है। तो मैं योग करे जा रहा हूँ, लोगों को जोड़े चला जा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल ये कि 10 सालों में जितना फंड, कहते हैं कि दिल्ली के जो विधायक है जितना फंड मिलता है उतना फंड लगा भी नहीं पाते हैं, लगाते नहीं हैं। क्या लगता है कि आपके द्वारा दिया गया फंड सरकार से आपने पूरा का पूरा ज़मीन पर लगाया है? नहीं, वो तो आटे लगा लो, 10 रुपये की इसमें आ जाएगा कि मेरा कोई भी फंड, मेरे को तो लगता नहीं 100-200 रुपये भी वहाँ बचे होंगे। हाँ, बहुत सारा फंड अभी पाइपलाइन में होगा, क्योंकि समझिए कोई फंड अगर मैंने अक्टूबर में लगाया है तो क्योंकि इस बार पोल्यूशन के जो साइंटिफिक वो कर दिया है, ऑटोमेटिक वो कर दिया है कि अपने आप ग्रैब लग जाता है। अभी इस वक्त ऐसा पोल्यूशन कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन काम रुकता है, तो वो उस वजह से रुक रहा है। और पोल्यूशन आप जानते हो, दिल्ली तो इतनी छोटी सी है, ऐसा तो है नहीं दिल्ली का ही पोल्यूशन उठ रहा है। तो हरियाणा से यूपी में ग्वालियर तक आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अब ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे लगता है इसकी सोल्यूशंस निकालने चाहिए, क्योंकि बार बार काम धंधा भी रुकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि सारी पार्टी बैठे उसका सोल्यूशन ज़रूर निकाले। पॉलिटिकल चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, लोग समझदार है, खासतौर के दिल्ली के, कितना ही कुछ बांट लो, बहुत सारा सामान
आजकल बंटना शुरू हुआ है। हम तो कहते हैं भाई ले लो, क्योंकि लोग बहुत समझदार है, वोट उसे किसे देना है, जिन्होंने उसके बच्चों को पढ़ाया वो उसी को वोट देंगे, मैं जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विधायक रहे राजेश गुप्ता और आप पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, लगातार अपनी विधानसभा में घूम रहे हैं, साथ में और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का काम करेंगे कि क्या वाकई में लग रहा है कि विधायक राजेश गुप्ता जो फंड लाते हैं, बजट लगाते हैं, वो काम भी होता है। राजेश गुप्ता जी यहाँ पिछले 10 साल से विधायक हैं और पर्सनली उनको काफ़ी समय से मैं जानता हूँ। बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है वो सामने साथ में खड़े हुए मिलते हैं। तो जिसकी जैसे ज़रूरत है उसमें पूरा हेल्प करते हैं, तो फंड्स को ऑब्वियसली अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं श्री राजेश गुप्ता जी के साथ हैं। क्या लग रहा है कि पूरी विधानसभा में लोगों को पसंद आ रहे हैं विधायक राजेश गुप्ता? अनडाउटफुली राजेश गुप्ता जी ही जीतने वाले हैं सीट। राजेश गुप्ता ही जीतने वाले हैं। लोग जो है राजेश गुप्ता जो विधायक रहे हैं और आप पार्टी के प्रत्याशी उनको पसंद कर रहे हैं, उनके कामों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप कितना पसंद करते हैं खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।